इधर जेल में कैद करके रखा है और आप इस डर से उसको बाहर नहीं निकाल रहे कि लोग उसकी झलक ना देख लें। पाकिस्तान आपको जो उस दहाने पे ले गए हैं कि आपको अल्टीमेटली खान को लाना पड़ेगा इस सिस्टम को क्रेडिबिलिटी देने के लिए। और खान साहब ने क्लियरली कहा कि ये चाहे जिस वक्त भी इलेक्शन कराएंगे, इतना बड़ा सैलाब आने लगा है तहरीक इंसाफ का कि ये उसे रोक ही नहीं सकते। जी, आज लीगल टीम की इमरान खान साहब से अटक जेल में मुलाकात हुई। अभी हम वहीं से मुलाकात ख़त्म करके बाहर आ रहे हैं। शाम हो गई, आपने देखा। सबसे पहले तो उनको तमाम केसेस पर उनको अपडेट किया और उनको ब्रीफ किया कि क्या डेवलपमेंट्स हैं। उसमें मेन डेवलपमेंट्स आज के हवाले से ही हैं। आज इमरान खान साहब का एक तो जज ज़ेबा वाला केस जो था वो फिक्स था, और उसमें वो इस बात पर बहुत हैरान भी हुए और परेशान भी हुए कि जब वो केस जज अमान मलिक साहब ने सुन लिया और उस पर उन्होंने बाकायदा फैसला अनाउंस करना था और वो रिजर्व था फॉर डिसीजन, तो फिर अचानक जज अमान मलिक चेंज हो गए और उनकी जगह एक नए जज साहब को नए सिरे से वो केस अपॉइंट हो जाता है, जो पहली दफ़ा आज उनके पास मुकदमा अचानक लग जाता है। तो एक फ़ैसला मुतवक्के था। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जज ज़ेबा केस में कोई शहादत ही मौजूद नहीं है, कोई एविडेंस ही मौजूद नहीं है। और जैसे आपको याद हो, इमरान खान साहब खुद भी जज ज़ेबा की कोर्ट में गए एक्सक्यूज़ करने के लिए कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो उस पर पर्सनली वो मिलने गए। जज साहिबा उस वक़्त मौजूद नहीं थी। साथ ही साथ में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हुई। फुल 5 मेंबर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में बैठा और वो भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो गई, नोटिस विड्रॉ हो गए। तो सबसे अहम बात है जज ज़ेबा केस में कि जब जज ज़ेबा का और आईजी साहब का, जिनको कहा जाता है इल्ज़ाम है कि उनको डराया गया और धमकाया गया, या जिनकी डिसरिस्पेक्ट हुई या जिनकी कंटेम्प्ट हुई, जब उनका एक मुकदमे में बयान ही नहीं है, जब वो शामिल तफ्तीश ही नहीं हुए, जब वो एग्रीव्ड ही नहीं है, तो फिर ये मुकदमा क्यों चल रहा है आज दिन तक? ये मुकदमा आज दिन तक चलना, ये तो हमने पहले भी कहा था कि इस केस में जुडिशरी इज़ एट टेस्ट। और ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के अल्फाज थे कि अदलिया इसमें अपनी ग्रेस भी दिखाएगी और इस केस में जल्द अज जल्द फैसला भी करेगी। तो ये अफसोस की बात है, इस पर वो बहुत आज अपसेट थे कि ये जज क्यों तब्दील हुआ और ये आज फैसला जज ज़ेबा केस में क्यों ना आया। और उस केस में अब जो नए जज साहब अपॉइंट हुए हैं इन प्लेस ऑफ जज अमान मलिक साहब, उन्होंने अगले महीने की 7 तारीख डाल दी है। प्रोसिक्यूशन मैदान में आ ही नहीं रही, वो बहस ही नहीं कर रही। तो एक तो ये सारी बात जो है वो आज डिस्कशन का हिस्सा रही। साथ ही साथ में साइफर केस में भी इमरान खान साहब बहुत नाउमीद हुए कि जज साहब जिनको जो यहाँ जेल ट्रायल भी कर रहे हैं और जिनके आगे तमाम दलाइल दिए गए कि आखिर उन्होंने उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन क्यों नहीं एक्सेप्ट की और वो क्यों डिसमिस हुई। हमने उस बेल एप्लीकेशन को स्ट्रेट अवे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल कर दिया है और उसमें नोटिस होने के बाद मंडे को साइफर केस की समाअत चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब की अदालत में होगी। साइफर केस में उनका एक वंस अगेन यही मौक़िफ़ था कि इधर कोई जुर्म ही नहीं हुआ, ना ही कोई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कोई वायलेशन हुई है, ना ही कोई उन्होंने ऐसा काम किया है जो कि मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की सलामती के लिए या नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोई काम हो। हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और उम्मीद है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ना ये जुर्म लगते हैं, ना ये कानून लगता है। और बहुत सीजनड और बहुत हमारे सीनियर फॉरेन क्वालिफाइड फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसमें जो है वो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसमें ज़ेर हिरासत हैं। तो मैं इस बात पे बहुत हैरान हूँ कि ये अभी तक केस जो है ये इसमें पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट जो है वो नहीं हुई। साथ ही साथ जो तीसरी ब्रीफिंग आज जो उनको दी, वो आज 9 मुकदमात थे जो उनकी इमरान खान साहब की प्री अरेस्ट बेल्स उनकी तोशा खाना केस में गिरफ्तारी के बाद डिसमिस हो गई फॉर नॉन अपेरेंस, उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से। उनको वो बताया गया कि आज डिविजनल बेंच ने तकरीबन 1.5 घंटा बड़े मुफस्सल सबमिशंस हमसे सुन लिए हैं और सरकार से भी सुन लिए हैं और फैसला महफूज है। और उम्मीद की जाती है कि ये जो 9 केसेस हैं जो उनमें उनको सुने बगैर, उनके वकील को सुने बगैर, प्री अरेस्ट को सुने बगैर
जो स्ट्रेट अवे उनकी अरेस्ट हुई है, ये कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। जब एक दफ़ा एक प्री अरेस्ट फाइल हो जाती है और वो एंटरटेन हो जाती है और नोटिसेज हो जाते हैं और मचलके जमा हो जाते हैं, तो फिर ज़मानतों का फ़ैसला मेरिट्स पर होना चाहिए। यही फेयर ट्रायल का तकाज़ा है, यही फेयर प्रोसीडिंग्स का तकाज़ा है, यही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का तकाज़ा है। हमारे आज यही मेन पॉइंट्स थे और इसमें अब कुछ फैसले भी आए हुए हैं कि एक दफ़ा जब बेल आ जाए तो उसको मेरिट्स पर डिसाइड किया जाएगा और इन केसेस को आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से आइसोलेट नहीं कर सकते। खान साहब के ऊपर 150 से ऊपर मुकदमात हैं। आज अदालत ने सबसे अहम नुकता जो नोट किया कि 9 के 9 केसेस जिसमें खान साहब की ज़मानतें खारिज हुई हैं, उसमें आज दिन तक उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने डाली ही नहीं है। तो जब ना गिरफ्तारी है उन केसेस में और ना प्री अरेस्ट बेल है, तो फिर खान साहब की लीगल रेमेडी इसमें क्या है? तो हम उम्मीद करते हैं कि डिविजनल बेंच इसमें कोई ऐसा फैसला देगी जिससे उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहाल हों और अदालत को मौका मिले कि मेरिट्स के ऊपर इन तमाम बेल एप्लीकेशंस को सुने। सो केसेस के हवाले से ये 3 केसेस थे जिन पर तफसीली बात हुई। साथ ही साथ फिर उमैर मलिक साहब जो लीगल टीम को हमारे हेड कर रहे हैं, उनके साथ भी उनकी बात हुई, जो मैं चाहूँगा उमैर मलिक साहब आपको ब्रीफ करें इस पर। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक पहले तो मैं एक चीज़ कंसर्न शो करना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पे ये जुमेरात का दिन मुख्तस है लॉयर क्लाइंट की मीटिंग के लिए। जब लॉयर क्लाइंट मीटिंग के लिए जाता है तो ज़ाहिरी बात है उस मुलाकात में आपने कुछ ना कुछ नोट्स लेने होते हैं। आज बड़ी अजीब व गरीब किस्म की मुलाकात थी कि ना आज अंदर पेपर ले जाने दिया गया, ना बॉल पॉइंट ले जाने दिया। तो बेसिकली एक किस्म की बड़ी स्ट्रिंजेंट किस्म की रिक्वायरमेंट लाई गई जो कि जेल मैनुअल भी नहीं सपोर्ट करता कि आखिर एक वकील ने अपने क्लाइंट से मिलना है, उसने कोई ना कोई उसकी इंस्ट्रक्शन लेनी है, तो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होती हैं। मगर इस चीज़ को खास तौर पे इंश्योर किया गया कि हम में से कोई भी पेन या पेपर अंदर ना लेके जाए। सेकेंडली जो खान साहब से मिले उन्होंने पहली बात जो की इस मीटिंग में स्टार्ट होने से ही पहले उन्होंने इबाद फारूक के बेटे अमार की शहादत पे बहुत ही ज़्यादा गम और गुस्से और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने ज़िले शाह के बाद एक बहुत बड़ी तो शहादत इसे करार दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हम अपने पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं कि हमारे यहाँ नन्हे बच्चे भी महफूज नहीं है। तो बार बार उनका यही रहा कि ये हमारे आला अदलिया सारों को इस चीज़ को देखना चाहिए कि पुलिस की हाई हैंडेडनेस की वजह से कितने घर तबाह हो गए। साथ ही साथ जब उनको शेख रशीद की अरेस्ट का बताया गया तो उन्होंने लाल हवेली के पे जो कार्रवाई की गई उसकी भी मजम्मत की। और जब खान साहब को साइफर केस के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही थी तो वहाँ इंटरसेप्ट की दूसरे इंकशाफात के बारे में भी बात हुई। तो उन्होंने दोबारा से अपना किया कि मेरे मौक़िफ़ की तो फिर से दोबारा से तायद हो गई कि साइफर लीक के बाद क्या हुआ कि आपकी गवर्नमेंट को IMF से लोन किस चीज़ के एवज़ मिला कि आप यूक्रेन को असला बेचेंगे अमेरिका के कहने पे और अमेरिका उस चीज़ का गारंटर बना तो आपने अपनी सालमियत का तो आप खुद सौदा कर रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम आप मेरे पे लगा रहे हैं कि मैंने मुल्क के कोई राज अफशा की है। क्या एब्सोल्युटली नॉट कहना मेरा एक जुर्म था? देखिए अवाम की मैंडेट से आए थे, उन्होंने अवाम को जवाब देते अपनी अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया। तो अब जितनी ये चीज़ें हैं इसकी तहकीकात थ्रू जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। चाहे आपने इमरान खान पे FIR काट दी तो इस चीज़ को टेक इनटू अकाउंट करना है। तीसरी बात उन्होंने महंगाई के हवाले से दोबारा से उस चीज़ को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि ये अवाम के बस में ही नहीं रहेगा। अब 332 पे पेट्रोल पहुंच गया और फिर ऊपर जाना है। तो एक तरफ हमारे ये हालात है और दूसरी तरफ से हमारा निगरां वज़ीर आज़म जो 3 में ना 13 में वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अपनी सेल्फियाँ बना रहे हैं। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है। तो इन चीज़ों पे ओवरऑल बात हुई। इंशाअल्लाह ताला कुछ बाकी प्राइवेट मैसेजेस हैं वो तंजीमी हवाले से वो उन लोगों को कन्वे हो जाएंगे, मगर बुनियादी फोकस इन्हीं चीज़ों पर है। अपना नए चीफ जस्टिस के बारे में भी बात हुई। अच्छा, नई चीज़ें, हाँ जी, हवाले से बात उन्हें जिक्र किया गया कि जिस तरह से फुल कोट किया गया एक आगाज़ है। उन्होंने कहा ये चीज़ें करें, बहुत अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट है 90 दिन का इलेक्शन। अगर 90 दिन में ये इलेक्शन नहीं करवा पाते, कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल नहीं रख सकते तो इदारा बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा असल टेस्ट 90 दिन का इलेक्शन है कि देखते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवा पाते हैं कि नहीं। ये जो अब तब्दीली आई है सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस आए हैं,
तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा कोई आइंदा मुस्तकबिल में कोई रिलीफ के हवाले से या जैसे अदल के हवाले से जो दुनिया भर में एक मुसलमान स्कूल है उसके तहत आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए इंसाफ के देखिए कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। देखें सीटों पे लोग आते हैं चले जाते हैं, कितने आए कितने चले गए, और किसी बंदे की ज़ात के साथ इंसाफ जुड़ा ही नहीं होता। इंसाफ की ज़ात, जो इंसाफ करने वाली ज़ात है वो ऊपर बैठी है। वो इंशाल्लाह ताला हम उस चीज़ों पे नाउम्मीद नहीं है। ज़ाहिरी बात है लोग पास कॉन्डक्ट के लिहाज से देखते हैं कि हमारा शायद एक बैड स्टार्ट हो, हमारी ना किसी के अगेंस्ट कोई इल विल है। हमारे लिए हम जुडिशरी कल भी मोहतरम थी, आज भी मोहतरम है और आने वाले दिनों में भी मोहतरम रहेगी। खान साहब की सेहत कैसे है? सेहत बिल्कुल ही ठीक ठाक है। खान साहब हशाश हैं और अलर्ट हैं और बखूबी चीज़ों को देख रहे हैं। अपना मुताला उनका उसी तरह से जारी है। देसी मुर्ग मिल रहा है? देखिए ये तो अब कहानियां जिधर से जो बनती रहे। देखें जो असल चीज़ है क्या देखने वाली है कि एक इतना कीमती बंदा, एक पाकिस्तान की पहचान आपने इधर जेल में कैद करके रखा है और आप इस डर से उसको बाहर नहीं निकाल रहे कि लोग उसकी झलक ना देख लें। पाकिस्तान आपको जो उस दहाने पे ले गए हैं कि आपको अल्टीमेटली खान को लाना पड़ेगा इस सिस्टम को क्रेडिबिलिटी देने के लिए। और खान साहब ने क्लियरली कहा कि ये चाहे जिस वक्त भी इलेक्शन कराएंगे, इतना बड़ा सैलाब आने लगा तहरीक इंसाफ का कि ये उसे रोक ही नहीं सकता। आपकी मुलाकात कितना टाइम रही? ये तकरीबन 30 मिनट रही। 9 मई के हवाले से भी बता दें कि 9 मई से जो खान साहब पर मुकदमा में मजीद इजाफा कर दिया गया। हाँ जी, क्या कहेंगे? वो इजाफा वही सलमान सफदर साहब ने बताया, वो इजाफा तो उन्होंने लगा दी है, मगर हमारी बेलें आज टेकअप हुई हैं। 9 मई की आज 3 बेलें थी जो जिस पे ऑर्डर आज रिजर्व कर लिया डिविजनल बेंच ने। तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि वो ऑर्डर यही हो जाएगा कि हमारी बेल एप्लीकेशन बहाल तस्वर हो। बहुत शुक्रिया।